बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। जो रुझानों का आंकड़ा था कांग्रेस के लिए, सुबह से ही 40 सीटें जीत में बदल चुकी हैं। 40 सीटों के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस में वापसी की है। कांग्रेस से एक बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। जब कहा जा रहा था कि इस बार विधानसभा की डगर बहुत मुश्किल है, सत्ता हासिल करने के लिए कांटों भरा रास्ता है और डबल इंजन की सरकार पीछे धकेल देगी और सब धुआं धुआं हो जाएगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस साफ तौर पर सरकार बना रही है। 40 विधानसभा सीटें जीत चुकी है। विशाल, बिल्कुल, तो ये 40 का आंकड़ा कांग्रेस के लिए वाकई बहुत बेहतर है, बहुत शानदार है, क्योंकि इसमें अब वो जो बातें इससे कुछ देर पहले आ रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग का खतरा है, कांग्रेस अपने विधायकों को लेकर कहीं और शिफ्ट करना चाहती है, तो मुझे नहीं लगता कि अब शायद कांग्रेस को इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये सीधा सीधा मैंडेट है। आपको 35 सीटें चाहिए थी, आपने 40 आपको हिमाचल की जनता ने आपके खाते में डाल दी है, तो 40 सीटों के साथ अब आप बिल्कुल सरप्लस हैं। इसमें आपके पास 5 और हैं। सबसे अहम बात यही है कि जो हिमाचल की जनता है उसने एक बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल तौर पर उसने जो अपना मैंडेट दिया है, यानी कि सत्ता उसने बदल दी है। सत्ता बदले जाने का रिवाज जो है वो बरकरार रखा है, लेकिन साथ ही साथ ऑपोजिशन को भी इतनी ताकत जरूर दी है कि अगर सत्ताधारी दल दिशाहीन होती है तो ऑपोजिशन उस पर एक नकेल कस सके। विशाल, ये बड़ी खबर दर्शकों को बता रहे कि बीजेपी खाते में 24 सीटें, 1 सीट पर बीजेपी आ गई, लेकिन 40 सीटों पर पूरी तरह से जीत हासिल कर चुकी, कब्जा हो चुका है कांग्रेस का, लॉक कर दिया गया वहां से परिणाम। 1 सीट पर बीजेपी अभी भी आगे, अगर ये सीट जीत जाती है तब यह आंकड़ा 24 से 25 बीजेपी के लिए हो जाएगा। वही 40 सीटों पर कांग्रेस जीत चुकी है। निर्दलीय 3 सीटें अपने खाते में ले जाने में कामयाब हुए हैं। देहरा से होशियार सिंह की होशियारी काम एक बार फिर से आई उनको। वहीं हमीरपुर से आशीष शर्मा जीतने में कामयाब रहे, प्रोफेसर प्रेम कुमार सिंह धूमल के गढ़ में। और आपको बता दें कि देहरा सीट का भी बार बार जिक्र हो रहा था। देहरा सीट पर होशियार सिंह जीत गए हैं, एक बड़ी जीत अपने आप में उनकी कहेंगे। केएल ठाकुर टिकट नहीं दिया बीजेपी नालागढ़ से, लेकिन केएल ठाकुर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे तो वो भी जीत दर्ज कर चुके हैं। ये 3 निर्दलीय हैं जिन्होंने इस बार अपनी सीट जीती है। इसके अलावा 1 सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे है। 24 सीटें बीजेपी जीत चुकी है, लेकिन सरकार बना चुकी है कांग्रेस पार्टी। सत्ता तो निर्दलीयों ने भी अपने नतीजे से यह साबित कर दिया है कि निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट, यानी इसका कोई पक्ष नहीं, जो किसी पार्टी से नहीं है, तो वो भी अपना वजूद रखते हैं कि वो जीत सकते हैं। और वो इसलिए जीत सकते हैं क्योंकि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी जनता से कनेक्ट बनाकर रखते हैं, उनके सुख दुख का साथी बनकर रहते हैं। और इसीलिए एक तरफ जहां इतना प्रचंड प्रचार बीजेपी का हुआ, कांग्रेस से प्रचार किया, उन सबके बीच अगर निर्दलीय अपनी सीट जीत जाते हैं तो ये एक बहुत बड़ी बात मानी जा सकती है। सुनाते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की प्रतिभा सिंह इस जीत के बाद क्या कह रही हैं। विधायक लोग आएंगे, सबके साथ मंत्रणा की जाएगी, सबके साथ बैठक की जाएगी, वो क्या चाहते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, और फिर वो बात हम हाईकमांड तक पहुंचाएंगे और हाईकमांड क्या इस पे फैसला करती है वो हम सबको मान्य होगा। Was it anti-incumbency of the previous government या फिर development of the वीरभद्र सिंह मॉडल ऑफ गवर्नमेंट? दोनों बातें थी। वीरभद्र सिंह जी का तो मैंने आपको नाम बताया कि उनका नाम ही और उनके काम ही लोगों को दिख रहे थे, और लोगों ने कहा कि ये जितने भी काम हिमाचल प्रदेश में हुए हैं डेवलपमेंट के, वो माननीय वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में उन्हीं के द्वारा किए गए। उनका मानना यह है कि वो बेशक हमारे बीच में नहीं है, बट वो हमारे सभी के दिलों में निवास करते हैं, और हम उनको ही एक अंतिम श्रद्धांजलि के नाम पर उनको अपना वोट देंगे। तो चाहे वो पार्टी से ऊपर उठकर भी, नॉट ओनली कांग्रेस माइंडेड पीपल, इवन बीजेपी, उन्होंने भी कहा कि जी वीरभद्र सिंह जी ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने हम सबकी मदद की है, तो उनके लिए, इनके नाम पर हम ये वोट डालेंगे। तो वो भी एक मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से हमारे को इतनी बढ़त हर जिले में मिली है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मिली है। 5 साल लोगों ने मौका दिया, बीजेपी की सरकार बनी, जयराम ठाकुर जी उनके मुख्य बने, और 5 सालों में ना तो महंगाई कम हुई, ना रोजगार प्रदान हुआ, और ना ही लोगों की जो दुख और तकलीफ और समस्याएं थी उसके ऊपर सरकार ने कुछ किया। जैसा कि हमारे किसान हैं, बागवान हैं, वो जीएसटी से बहुत दुखी थे,
चाहे वो खाद पे थी, चाहे स्प्रे पे थी, चाहे ट्रे पे थी, चाहे पेटी पे थे, हर चीज पे आपने जीएसटी लगा दी, जो कि एक आम आदमी के पहुंच से बाहर होती जा रही बातें थी। उन्होंने भी पुकार की और बीजेपी ने अनदेखी उन बातों को किया है। हमने कहा है कि हम सरकार बनाएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। जो 10 कमिटमेंट कांग्रेस पार्टी ने की है, गारंटीज जिसको आप कहते हैं, पीपल आर होपफुल, क्या भरोसा दिलाएंगी एज कांग्रेस चीफ? देखिए, हमने तो माननीय वीरभद्र सिंह जी से यही सीखा है और वो भी इस बात को प्राथमिकता देते थे कि जो कह दिया वो करना है, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर होती थी उनके लिए। तो हम भी मानते हैं कि अव्वल तो हमको कुछ ऐसी बात कहनी नहीं चाहिए जो नहीं कर सके, पर जो कह दिया उसको करके दिखाना है। तो हमने ये जो बातें की है, चाहे ओपीएस देने की बात की है, चाहे महिलाओं को मदद करने की बात की है, चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात की है, ये सारे मुद्दे हमने लोगों को तभी किए हैं जब हम आश्वस्त थे कि हम इन कामों को कर सकते हैं। और जैसे सरकार बनेगी तो हम अवश्य इसके ऊपर ध्यान देकर इन कामों को लागू करेंगे। तो बिल्कुल जुबान का बार बार जिक्र हो रहा है कि वीरभद्र सिंह जुबान के धनी थे, जो कहते थे वो पहली कलम से करके दिखाते थे, लोगों के सुख दुख को समझते थे। तो एक और प्रतिक्रिया हम आपको सुनाना चाहेंगे, उसके बाद लौटते हैं। हिमाचल विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए हैं। कांग्रेस पूर्ण बहुमत से हिमाचल में सरकार बना रही है। चुनाव के दौरान कई सारे स्लोगन सुर्खियों में थे। कहा जा रहा था कि रिवाज बदलेगा, सरकार नहीं बदलेगी, मगर परिणाम बता रहे हैं कि रिवाज नहीं बदला है, सरकार बदल गई है। कहते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की सूची और चयन में थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो खामियाजा चुनाव में भुगतना पड़ता है, मगर यहाँ गलती होते हुए नजर नहीं आई, क्योंकि स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष ने पूरी जिम्मेदारी के साथ तमाम उम्मीदवारों का चयन किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए दीपा दास मुंशी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मौजूद हैं। हम किस तरीके से देखते हैं, शुभकामनाएं, और अच्छी सीट से आप लोग जीत रहे हैं, जितनी अपेक्षा की थी उससे कम आई है या फिर ठीक था? नहीं, अपेक्षा से तो कम आई है, क्योंकि हमें लग रहा था कि इस बार जो बदलाव आने वाले हैं हिमाचल में वो काफ़ी अलग तरीका से आएगा, क्योंकि जो राज्य के मुद्दों पे हम लोग काम किए थे और हमारे मैनिफेस्टो में पूरे देश के जगह में राज्यों के ऊपर ज़्यादा अहम मुद्दों प्रस्तुत किया गया था, जिसमें एप्पल बेल्ट का एक बड़ा सहायता रहा। आप लोग अगर देखिएगा रिजल्ट तो उसमें आ रहे हैं कि एप्पल बेल्ट में कांग्रेस काफ़ी अच्छा फल किए है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छा फल किए हैं। इसके 2-3 कारण हैं, जो कि एक तो बेरोजगारी, महंगाई, ये तो कॉमन इशू है, लेकिन साथ साथ जो ओपीएस एक बड़ा मुद्दा बनके हमारे साथ दिए हैं जो सरकारी कर्मचारी ने, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहा हिमाचल में। महिलाओं के लिए जो 1500 रुपया हम लोगों ने कहा है कि हम लोग सरकार में आएंगे तो हम लोग देंगे, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया था। और इसमें मैं ये भी कहूंगी कि प्रियंका जी जिस ढंग से सारे मुद्दों को पब्लिक तक पहुंचा दी, वो एक तरफ, और दूसरी तरफ राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा, उसका भी एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक जोड़ने का जो मानसिकता है वो और भी प्रकट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि ये उम्मीदवारों का चयन जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई है, तमाम लोग बैठे थे और एक एक नाम पर बिंदुवार तरीके से चर्चा हुई कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी है। ये चयन अगर गलत होता तो आज परिणाम गलत होते। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस चयन को लेकर आप लोगों ने काफी मेहनत की थी, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? और मेरा दूसरा सवाल, कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? देखिए, हम जब शुरुआत की थी हम लोगों ने, तो क्योंकि मैं पहले पीआरओ रहा ना हिमाचल में, जो ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव का, तो तभी मैंने देखा कि वहाँ पे लीडरशिप में थोड़ा सा आपस में मनमानी है। लेकिन चुनाव के समय जब बाई इलेक्शन हुआ था तो उस समय सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मुझे ये लगा कि चुनाव के समय फिर से वो यूनाइटेड फेस ही आ जाएगा, तो वही हुआ है। लेकिन टिकट बंटवारा के समय तो होता ही है, तो वो अलग अलग लोगों का नाम सामने आ रहे थे, तो वो बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन हम लोग विनेबिलिटी देखे, किसके साथ किसका संपर्क अच्छा है, किसके साथ नहीं है, वो उसमें हम लोग ध्यान नहीं दिए। विनेबिलिटी देख के हम लोगों ने टिकट तय किया और उसी का फल आ रहे हैं। और साथ साथ
मुख्यमंत्री का चेहरा हम लोग चुनाव से पहले नहीं रखा था, और अभी भी ये प्रश्न अगर आप मेरे को पूछिएगा तो मैं नहीं जवाब दे पाऊंगी, क्योंकि हमारी पार्टी में ये रिवाज है, वो रीत रिवाज की बात फिर से आ गई, क्योंकि ये है कि हाईकमान जो फाइनल करते हैं और जो एमएलएस जीत के आते हैं वो लोग तय करते हैं, तभी जाके जो नाम उभर के आते हैं। तो मेरे ख्याल से इस बार भी वही होने वाला है। तो चुनौतियां बहुत हैं और उन चुनौतियों को पूरा करना है। हिमाचल में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा, जिन इरादों जिन वादों के साथ कांग्रेस सत्ता में आई है, उनको सत्ता में आने के बाद कब उन वादों को पूरा करती है, उन वादों पर अमल करती है। कैमरामैन अंकित जैन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। तो बिल्कुल कांग्रेस नेता दीपा दास ने साफ साफ कहा कि ये मुद्दे थे, महंगाई, बेरोजगारी, ये तो कॉमन इश्यूज थे ही, लेकिन इसके साथ ओपीएस और सेब उत्पादकों की जो नाराजगी थी उसको दरकिनार करना बीजेपी के लिए मुश्किल आज हालात ले आया है। तो कांग्रेस के पक्ष में वो सभी लोग गए। प्रतिभा सिंह को भी इससे पहले सुना, कहा कि जो ज्यादातर इलाका आता है, विधानसभा सीटें आती शिमला की, जहां पर एप्पल प्रोडक्शन होता है, बागवान है सेब के, तो उनकी नाराजगी को अनदेखा किया गया। सेब बागवानों ने कहा कि देखिए इस बार हम आपको सत्ता में वापसी करवाएंगे, और हो भी कुछ वैसा ही गया। जहां जहां पर ये बड़े मुद्दे थे वहां पर बीजेपी ने कमल को बिल्कुल नहीं खिलने दिया, वहां पर कांग्रेस ने अपनी शानदार जीत हासिल की है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। एक छोटी सी बात यहां पे बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। ब्रेक से पहले एक राहुल गांधी का ट्वीट आया है हिमाचल के नतीजे पर, और राहुल गांधी ने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को इस निर्णायक जीत के लिए दिल से धन्यवाद। सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं को हार्दिक बधाई। आपका परिश्रम और समर्पण इस विजय की शुभकामनाओं का असली हकदार है। फिर से आश्वस्त करता हूं, जनता को किया हर वादा जल्द से जल्द निभाएंगे। ये राहुल का ट्वीट है हिमाचल के इस मैंडेट पर। जी, तो फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।